नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल वायरल फार्मासिस्ट में। और दोस्तों, आज इस दीपावली के त्योहार के शुभ अवसर पर, क्योंकि ये त्योहार विजय पे संबंधित है, और इस त्योहार में एक और दूसरी चीज जिसका जो है बहुत विशेष ध्यान रखना होता है वो होती है सेफ्टी, सुरक्षा। क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि पटाखों के कारण जो है अक्सर जो है कई सारे लोग जो है जलने का शिकार हो जाते हैं या किसी भी तरीके के एक्सीडेंट्स, इंजरीज का शिकार हो जाते हैं। सो सेफ्टी जो है मुझे लगता है कि अटमोस्ट है। अटमोस्ट मतलब सबसे ऊपर है और सबसे ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, आज मैं भी जो है इसी टॉपिक पे, सेफ्टी पे, हमारा जो मेडिकल फील्ड है, इस मेडिकल फील्ड में भी सेफ्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेडिकेशन सेफ्टी है स्पेशली, ये बहुत ही ज्यादा उपयोगी है उन सब लोगों के लिए जो इन सब चीजों को और छोटी छोटी बातों को ना तो समझते हैं और ना ही उन पे बहुत गौर करते हैं। और मैं ये कहूं कि जो लोग समझते भी हैं, शायद वो अनजाने में उसको इग्नोर कर जाते हैं। तो दोस्तों, आने वाली स्लाइड्स पे आगे हम देखेंगे कि ये जो मेडिकेशन सेफ्टी है, ये जो है कितना इम्पोर्टेंट है और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो है एक बार फिर से आप सबको जो है दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इसी की कामना के साथ जो है मैं वायरल फार्मासिस्ट जो है अभी शुरू करता हूं अपना आज का टॉपिक। आज का जो वीडियो है ये है मेडिकेशन सेफ्टी के ऊपर। ये मेडिकेशन सेफ्टी जो है दोस्तों, हम सब जो है अक्सर, जैसा आप जानते हैं कि जब बीमार पड़ते हैं तो बीमार पड़ने के बाद इलाज इसलिए लेने जाते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सकें। और आप इस बात को इमेजिन करिए और कल्पना करिए, थोड़ा सा अपने आप से कोरिलेट करके देखिए कि जो दवाएं हमने परचेज की हैं या जो दवाएं हमको प्रिस्क्राइब की गई हैं डॉक्टर्स के द्वारा, अगर वो दवाएं हमको ठीक करने की बजाय और दूसरे तरीके के ड्रग इंटरेक्शन, साइड इफेक्ट्स या किसी और भी तरीके के जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, हानिकारक जो प्रभाव हैं वो दिखाने लगे, और उनका कारण जो है डॉक्टर ना हो, दवाएं ना हो, प्रिस्क्रिप्शन ना हो, और उनका जो कारण हो वो ये हो कि हमने वो जो मेडिकल या मेडिकेशन सेफ्टी है जो दवाओं के संबंधित है, जिसको हमको अपनाना चाहिए था, हमने उनमें कहीं ना कहीं चूक कर दी है। चाहे वो उनके स्टोरेज से संबंधित हो, चाहे हमारे खाने पीने के से संबंधित हो। तो इस तरीके की बहुत सी छोटी छोटी जो बातें हैं जिनको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे मेरे आज के वीडियो में स्लाइड्स के जरिए से। और दोस्तों, आपको फिर से मैं दीपावली की शुभकामनाएं दूंगा, और ये वीडियो मेरा अंत तक देखिएगा दोस्तों। जैसे मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरा जो वीडियो है ये जनता के लिए है, पब्लिक के लिए है। ये आपको जो है अवेयर रखने के लिए है, आप जो है बेहतरीन तरीके से अपने स्वास्थ्य को और मेंटेन कर सकें, और जो आप दवाएं ले रहे हैं उन दवाओं से और जो है कहते हैं उसको मैक्सिमम जो है बेनिफिट जो है उठा सकें। क्योंकि जो दवाएं हैं अगर हम उनको प्रॉपरली स्टोर नहीं करते हैं या उनसे रिलेटेड मेडिकेशन सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, ख्याल नहीं रखते हैं, तो कई बार वो दवाएं हमको ठीक करने की बजाय और दूसरे नए रोगों को जन्म दे सकती है और हमको और ज्यादा बीमार कर सकती है, परेशानियां दे सकती है। सो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जैसा प्यार आप मुझे अक्सर देते आए हैं वैसा देते रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और अपने अभिन्न मित्र या पड़ोसी, जानकार और जो लोग जो आपसे परिचित हैं, जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच मेरा जो वीडियो है इसको आप शेयर करिए, जिससे कि मेरी दी हुई जानकारियां जो है उन सब तक भी पहुंच सके। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, नया वीडियो, जो है हमारे वृद्ध वयस्कों के लिए दवा सुरक्षा होती है, मेडिकेशन सेफ्टी फॉर ओल्डर एडल्ट्स। और आप ये टॉपिक देख के मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा चौंक भी गए होंगे, और कुछ लोग जो यंग हैं उनको ये लग रहा होगा कि शायद ये टॉपिक उनके लिए नहीं है, पर ये टॉपिक उनके लिए भी है। क्यों? क्योंकि बीमार तो सब पड़ते हैं, और दवाओं का रख रखाव जो है बेहतरीन तरीके से या अच्छे तरीके से सबको रखने की जरूरत होती है। वयस्कों के लिए ज़्यादा जरूरी है। वयस्कों के लिए ज़्यादा जरूरी कैसे है और क्यों है, ये आप आगे वाले स्लाइड्स जब देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। इसीलिए मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि मेरे जो वीडियो हैं, ये जो स्लाइड्स हैं, इनको आप ध्यान से देखिएगा और इन पे गौर करने का प्रयास करिएगा। सो दोस्तों, जाने की दवाओं को सुरक्षित रूप से उपयोग कैसे करें और उनसे जो अनवांटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं या ड्रग इंटरेक्शन होते हैं वो कैसे कम कर सकें।
तो दोस्तों, चाहे आप जो है 60 के दशक पे हो, 90 के दशक में हो, या आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप एल्डर हो रहे हों, यंग हैं, एडल्ट हैं, जो भी हैं, किसी भी उम्र में हो, ये जो मेडिसिन्स हैं, इन सब का जो है रख रखाव जो है बहुत ही आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि चाहे आप प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन ले रहे हों, चाहे आप ओटीसी ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे हों, चाहे वो किसी भी तरीके का हर्बल प्रोडक्ट ले रहे हों, ठीक है, जिनको आप आयुर्वेद समझते हैं और सोचते हैं कि इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो ये भी पूरी तरीके से गलत है। चाहे आप हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हों, आज की डेट में मार्केट में जो है बहुत सारे जो है डायरेक्ट मार्केटिंग वाले हेल्थ सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन सब को लेते समय आप सावधान रहिए, इनका चुनाव जो है बड़ी समझदारी से करिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जब तक आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के ना दें, आप किसी भी तरीके का इस प्रोडक्ट जो है इस्तेमाल ना करें। ये आपके लिए हानि हो सकता है। यदि आप बुजुर्ग हैं या किसी बुजुर्ग की देखभाल कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं इनको जो है देखभाल की, सुरक्षा की, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, बेसिकली इनको ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए मैंने जो वीडियो का जो टॉपिक है, इसको मैं तो मेडिकेशन सेफ्टी फॉर ऑल भी रख सकता था, लेकिन बुजुर्गों के लिए रखा हूँ, ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि बुजुर्ग जो होते हैं वो हमारे जो है वो इनका जो है ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि उनकी जो उम्र होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आप स्लाइड में देख रहे होंगे, पूरा डिटेल दिया हुआ है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो जो दवाओं की जो संख्या है वो बढ़ती जाती है। बीपी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स हो, मतलब बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो बढ़ती उम्र के साथ जो है लोगों के साथ होने की संभावना होती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा जो बॉडी है वो है वीक होने लगता है। तो जो दवाओं के साइड इफ़ेक्ट जो है वो होने की जो संभावना है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उन दवाओं को हैंडल करने का जो स्ट्रेंथ है, जो क्षमता है, वो धीरे धीरे खोने लगती है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, है ना। और हमारी जो बॉडी है वो वीक होने लगती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उम्र के साथ ढलने लगती है। जैसे कि आप इसको आम भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे लीवर है और किडनी है, इनके फंक्शन जो है कमज़ोर हो जाते हैं, और इनका जो मेन फंक्शन है वो हम जो है दवाएं जो लेते हैं इनको ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन मतलब इनको तोड़ना है। मतलब कि बहुत सारी दवाइयाँ जो होती हैं वो एक्टिव फॉर्म में नहीं ली जाती हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ली जाती हैं, तो उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। कन्वर्ट करने के बाद जो है फिर वो अपना प्रभाव दिखाती हैं। उसी तरीके से उनका जो एलिमिनेशन है, एलिमिनेशन मतलब शरीर से बाहर निकालना, वो जो एलिमिनेशन है वो बेसिकली जो है मोस्ट ऑफ द ड्रग्स के लिए किडनी द्वारा किया जाता है। तो बढ़ती उम्र के साथ जो हमारे जो लीवर हैं और जो किडनी है, ये थोड़े से अपने फंक्शन से कमज़ोर हो जाते हैं। और इसीलिए ज़रूरी होता है कि बेसिकली हम जो ओल्डर एजेस के जो पेशेंट हैं उनके लिए मेडिकेशन सेफ्टी का ख्याल रखें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे हम कितना भी प्रयास करें ना, अभी आपको ये वीडियो देख के लगा होगा कि शायद ये जो बातें बोल रहा है ये सिर्फ मतलब प्रोपेगेंडा है, ये कुछ मतलब किसी भी तरीके से जो है कुछ भी मनगढ़ंत बातें बोल रहे हैं। पर आप इस बात को बिल्कुल भी नकार नहीं सकते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी जो मसल्स हैं वो कमज़ोर होती हैं, बॉडी का जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर हो जाता है, और हमारी बॉडी फैट गेन करने लगती है। सब में नहीं करती है, लेकिन करने लगती है मैक्सिमम लोगों में। मोटापा बढ़ता है, फिर मैं बोलूँगा जैसे जैसे वो बढ़ेगा तो हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड, मतलब बहुत सारी और दूसरी प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा होने लगती हैं, एग्जिस्टेंस में आ जाती हैं। जिसके कारण क्या होता है, हमारे जो दवाओं की जो संख्या है और जो दवाओं का जो डोज है उनको जो है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। मतलब उनसे हमको समझौता करना पड़ता है। जैसा कि कोई दवा जो है हमारे जो है यंग एज में, या हम जो कहें कि एडल्ट में, मतलब जो हम वयस्क हैं और एक्टिव हैं, मतलब हमारा शरीर जो है बहुत मजबूत है, तो उस उम्र में हमारे जो दवाओं का डोज है वो कुछ और हो सकता है। बट वही सेम दवा जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी जो एज जो है वो बढ़ जाती है, तो बढ़ने के साथ साथ हमारी बॉडी चूँकि वीक हो गई है, तो हमको उन दवाओं के डोज में जो है कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ता है, चाहे हम कितना भी अच्छा प्रयास कर लें। लेकिन ये घटना सबके साथ कहीं ना कहीं घटी होती है। जैसे हमारे घर में जो है हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो आपने देखा होगा कि आपने तजुर्बा भी किया होगा कि उम्र के साथ उन सब की बॉडी जो है वो डिटेरिएट हो जाती है, वीक हो जाती है, और वीक होने के कारण जो है उनकी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो जो है थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल्स। इसीलिए जो है उनका जो है
मेडिकेशन सेफ्टी के लिए जागरूक होना, उनके लिए मेडिकेशन सेफ्टी के लिए अलर्ट रहना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उन्हीं के अंदर जो ये ड्रग इंटरेक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, इनके होने की संभावना ज़्यादा रहती है इस उम्र में, विशेष तौर से क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो जो है फंक्शनली, फिजियोलॉजिकली, एनाटॉमिकली जो है वो कमज़ोर हो गई है किसी न किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से। अब हम समझते हैं कि आखिर ये मेडिकेशन सेफ्टी हम अपना किन किन तरीकों से सकते हैं। पहला तो ये है कि टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब्ड। आप जो है किसी भी सूरत पे दवाएं तभी लें जब आपको दवा किसी योग क्वालिफाइड डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हो। जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियोस में भी बता चुका हूं कि आप झोला छाप डॉक्टर्स की बातों पे तो बिल्कुल ना आएं, या आप ये कहिए कि ऐसे लोग जो जिनके पास डिग्री नहीं है और जो कहीं किसी डॉक्टर्स के पास काम करते हैं, वो अक्सर हमने देखा है हमारे समाज में कि वो लोगों को जो है मेडिसिन जो है एडवाइस करते रहते हैं, और बहुत सारे लोग जो इलिटरेट हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम समझदार हैं, वो उनकी बातों में, उनकी झांसे में आ जाते हैं। ठीक है, अपनी दवाओं का जो स्टोरेज है प्रॉपर रखें, प्रॉपर तरीके से स्टोर करें। स्टोर योर मेडिसिन प्रॉपरली एंड चेक द एक्सपायरेशन डेज। जब तक वो दवाएं जो हैं वैधता में है, मतलब एक्सपायर नहीं हुई हैं, तभी तक उनका सेवन करें। दवाओं के जो पोटेंशियल मेडिकेशन के जो इंट्रैक्शंस हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनके जो है बारे में अवेयर रहें, जागरूक रहें। मेडिकेशन लिस्ट बना के रखें, क्योंकि ओल्ड एज में हमने ये अक्सर देखा है कि जो दवाओं की जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लोगों में कई सारे तरीके की बीमारियाँ हो जाती हैं, और जो है लोगों को बहुत सारी अलग अलग प्रकार की अलग अलग बीमारियों से संबंधित जो दवाएं हैं वो लेनी पड़ती हैं, और इससे जो है कई बार कन्फ्यूज़न होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप जो है दवाओं की मेडिकेशन लिस्ट जो है बना के रखें। अब हम इन सारे पॉइंट्स को जो है अलग अलग समझने का प्रयास करेंगे, पढ़ने जानने का प्रयास करेंगे। सो दोस्तों जो है एक्टिव रहिए, मेडिकेशन सेफ्टी को अपनाइए, स्वस्थ रहिए, और दवाओं का मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो लीजिए। सबसे पहला जो पॉइंट था वो हमारा था टेक मेडिसिन एज प्रिस्क्राइब। दवाएं आप तभी लें जब आपको किसी डॉक्टर ने या हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब की हों, उनने जैसा जो इंस्ट्रक्शन दिया हो आप उन्हीं को फॉलो करें। यदि आपको उनसे संबंधित कोई प्रश्न हो, साइड इफेक्ट से रिलेटेड कोई प्रश्न हो, या कोई और तरीके की कोई भी जो है क्वेरी हो, तो आप उनसे जो है बात करें, उनसे जो है उसको डिस्कस करें और शेयर करें। अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे या कोई और भी हो, जो क्वालिफाइड आदमी हो जिससे आप सलाह ले रहे हों, उसके प्रिस्क्राइब किए बिना, उस डॉक्टर के लिखे हुए बिना दवा का सेवन ना करें। और हमारे समाज में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे देश में अक्सर मैंने ये देखा है, जैसे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि मैं एक जो है एक्टिव कम्युनिटी फार्मासिस्ट हूँ, और हमारे पास अक्सर कई सारे लोग आते हैं कि भैया अभी कुछ दिन पहले यही समस्या हमारे जो है छोटे भाई को हुई थी, उसी तरीके का हमको कोई प्रॉब्लम है, यही दवाइयाँ आप भी दीजिए। तो यही गलती बिल्कुल ना करिए। अब मैं आपको बताऊँ, ये गलती आपको जो है बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है और आपके लिए खतरनाक हो सकती है। तो किसी और को लिखी दवा को बिल्कुल ही ना लें, उसका सेवन ना करें। किसी मरीज को दवा लिखने से पहले डॉक्टर जो होता है वो कई तरीके की जो बातें हैं उन पे विचार करता है, जैसे दवाओं से होने वाली एलर्जी, उनके ड्रग इंटरेक्शंस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, मतलब इस तरीके की बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो उनके बारे में जब विचार करता है, पेशेंट का प्रोफाइल जो है काउंसलिंग करने के बाद एग्जामिन करता है, तभी वो दवाइयाँ लिखता है, जिससे कि उसको कोई सीरियस रिएक्शंस, ड्रग इंटरेक्शंस, ड्रग साइड इफ़ेक्ट्स, इस तरीके की चीज़ें होने की संभावना ना हो, या कम से कम हो, अगर हो भी तो, है ना। तो इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि फिर से कि दवाएं जो हैं आप तभी लें जब वो दवाएं आपको डॉक्टर ने पर्सनली आपकी बीमारी के लिए या आपकी समस्याओं की वजह से आपको ही प्रिस्क्राइब की हो, किसी अन्य व्यक्ति को, दोस्त को, फैमिली मेम्बर्स को या किसी और को प्रिस्क्राइब ना की हो। आप सिर्फ अपनी दवाइयाँ लीजिए। और जब भी आपको डॉक्टर या फिजिशियन, जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जब आपको किसी दवा को लेने के लिए बोले, तो उन दवाओं का सेवन जो है आप पूरी डोज में, पूरे ड्यूरेशन के लिए कीजिए। कई बार हमने देखा है कि जैसे डॉक्टर जो है 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं, फिर जो है कुछ सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके सिम्टम्स जो हैं वो 3 दिन में, 2 दिन में ही जो है वो कम होने लगते हैं, तो दवाइयाँ जो है लेने
का जो सिलसिला है वो पेशेंट जो है, ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जो वो रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। सो ये गलती ना करें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो क्रोनिक डिसीज हैं, जैसे कि जो है हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल है, डायबिटीज़ है, या और दूसरी जो क्रोनिक डिसीजेज हैं जिनकी दवाइयाँ आपको लंबे समय तक लेनी है और लगातार लेनी है। तो इन दवाइयों का आप सेवन करते रहें, किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति के बहकावे में, बातों में ना आए, जिससे कि आपके अंदर उन दवाओं का प्रभाव जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सके। यदि आपको याद रखने में परेशानी हो रही कि अपनी दवा कैसे और कब लेनी है, तो अपने फार्मासिस्ट से, फार्मासिस्ट जो होते हैं, और जब भी आप किसी दुकान में जाएं दवा लेने, मैं ये कई बार बोल चुका हूं कि आप उस दुकान पे, काउंटर पे, फार्मेसी पे खड़े होकर ये अवश्य पूछिए कि आपको जो दवा देने वाला, दवा डिस्पेंस करने वाला या सर्व करने वाला व्यक्ति है वो स्वयं फार्मासिस्ट है कि नहीं। जब वो फार्मासिस्ट हो तो आप उससे अपनी जो सारी क्वेरीज हैं, अपनी बातें जो हैं उसके सामने रख सकते हैं, और दवा लेने का सही समय, सही खुराक और अन्य जो कोई भी सवाल हों उनसे आप उसके बारे में मदद ले सकते हैं। दूसरा है प्रॉपर स्टोरेज। स्टोर योर मेडिसिन प्रॉपरली एंड चेक द एक्सपायरेशन डेट्स। ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट पॉइंट है? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो है होता है कि लोग पूरा मेडिसिन जो है वो स्ट्रिप्स में परचेज नहीं करते हैं। कई बार लोग कटा हुआ मेडिसिन जो है परचेज करके ले आते हैं, और उनको कुछ टाइम बाद वो याद नहीं रहता है कि वो मेडिसिन जो है उसका एक्सपायरी कब है, और उनको वो यहाँ वहाँ कहीं भी जो है घर में जो है स्टोर कर देते हैं, रख देते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है बातों आपको ध्यान रखना पड़ता है। उचित भंडारण, प्रॉपर स्टोरेज नहीं करने तो आपकी जो दवाएं हैं वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं देंगी, सेफ और इफ़ेक्टिव नहीं रहेंगी। प्रॉपर स्टोर अगर आप नहीं करेंगे और दवाएं अगर आपकी एक्सपायर हो चुकी हैं और उसके बाद भी अगर आप उनको ले रहे हैं, तो वो दवाइयाँ आपको जो है ठीक करने की बजाय और उल्टा बीमार कर सकती हैं, और ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स या साइड इफ़ेक्ट्स जिसको हम बोलेंगे वो दे सकते हैं। आपको प्रदान की गई दवाओं के साथ रख रखाव संबंधी जानकारी के जो लीफलेट्स होते हैं, यूजुअली जो मेडिसिन होती हैं उनके सब में प्रिंटेड होते हैं। आप उनको जो है प्रॉपरली रीड करिए, पढ़िए, और जैसा उनमें लिखा हो उनको उसी तरीके से लीजिए और उसी तरीके से स्टोर करिए। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जिनको जो है फ्रीज वगैरह में स्टोर करना होता है, तो उनको आप फ्रिज में स्टोर करिए, है ना। फ्रीजर में स्टोर नहीं करिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई सी दवा होती है ऐसी है जिसको फ्रीजर में स्टोर करना हो। तो फ्रीजर में आप कभी भी जो है दवाओं को जो है स्टोर नहीं करिए। कुछ दवाइयाँ जो ऐसी होती हैं जो हाई टेम्परेचर में जो है डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, उन दवाओं को जो है कूल एंड ड्राई प्लेस में रखना होता है। और कूल एंड ड्राई प्लेस में रखने से बेनिफिट ये होता है कि वो जो दवाओं के जो इफ़ेक्ट्स होते हैं वो मैक्सिमम अपने आप को मिलते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिनको गर्म उपकरणों से या गर्म चीज़ों से, गर्म जगहों से, गर्म सतहों से, सिंक से दूर रखना होता है। बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों से रखना दूर होता है, सूखी जगह पे रखा जाता है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं, ऐसा होता है कि दवाइयों को कहीं भी रख सकते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि अपनी दवाइयाँ जो है हमेशा जो है ऐसे सेल्फ में रखें या ऐसे ड्रेसर्स में रखें जो ऊपर हों, ऊंचाई पे हों, ठीक है, जिससे कि बच्चे जो है उन तक ना पहुंच सकें। स्टोरेज बॉक्स उनको सेल्फ रखें, अलग बना के रखें, है ना। कैबिनेट में जो किचन के कैबिनेट्स होते हैं, इनमें दवाइयों को आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सेफ्टी के साथ। बाथरूम में तो आप दवाइयाँ बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बाथरूम में जो होता है बहुत ह्यूमिडिटी होती है, प्लस जो है वो टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा जो है वेरिएट करता है। गर्मी और नमी के व्यापक जो है उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण जो दवाइयाँ हैं उनका जो है डिटोरेशन हो सकता है, और दवाइयाँ जो है वो ख़राब होने की संभावना जो है वो ज़्यादा रहती है। और अगर आप ऐसी स्थिति में किसी दवा का सेवन करते हैं तो दवाइयाँ जो है वो प्रॉपर इफेक्ट नहीं देती हैं। अपने घर के किसी व्यस्त क्षेत्र में अगर आपने दवाई रखी है, जैसे कि रसोई है या और कोई अन्य जगह है, तो भंडारण करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सभी दवाइयाँ बच्चों से दूर रहें। बच्चों को विशेष रूप से जो एक्सीडेंटल पॉइजनिंग है, जो दवाइयों को खा लेने की वजह से होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि दवाइयाँ जो होते हैं यूजुअली कैंडी की तरह दिखती हैं, और जो बच्चे जो हैं उनको शरारत करते करते ऐसे ही जो है सेवन कर सकते हैं, और ये जो है उनके लिए जो है नुकसानदेह हो सकता है। विशेष रूप से उन दवाओं के लिए जिनका आप प्रतिदिन उपयोग नहीं करते हैं, उनको उपयोग करने से पहले अपनी वर्तमान दवा सूची समाप्ति तिथि, एक्सपायरेशन डेज की जांच कर लें। हमारे जीवन काल के दौरान सेल्फ में पुरानी बहुत सारी दवाइयाँ, बची हुई दवाइयाँ, टुकड़ों में कटी फटी 1 2 4 6 गोलियाँ जो है वो सब के यहाँ पड़ी रहती हैं। उन दवाइयों को आप प्रॉपरली, जिनकी आप एक्सपायरी नहीं जान पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उनको आप जो है डिस्ट्रॉय कर दीजिए। OTC मेडिसिन, हर्बल प्रिपरेशंस,
है ना, डाइटरी सप्लीमेंट्स, किसी भी तरीके की दवाई अगर आपकी एक्सपायर हो चुकी है तो उस दवा का सेवन किसी भी तरीके से ना करें। चाहे आपको कोई आदमी ये क्यों ना बोले कि नहीं 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 इससे कुछ नहीं होता, इससे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कब दवा आपको नुकसान कर देगी ये आपको नहीं पता है, इसीलिए आप ये गलती भूल के भी नहीं करिएगा। और ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि एक्सपायर्ड जो दवा है उसको लेने से जो कई तरीके के जो है साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि दवा जो होती है कई बार जो पुरानी दवाइयाँ हैं वो डिग्रेड हो जाती हैं। डिग्रेड मतलब कि वो भले ही एक्सपायर्ड नहीं हो पर वो डिग्रेड हो जाती हैं किसी न किसी गलती से या चूक से, या हमने उनको बहुत ज़्यादा जो है स्टोरेज में ध्यान नहीं दिया हो, है ना, तो ये दवाई डिग्रेड हो जाती हैं। तो जो उनका इंटेंडेड इफेक्ट है, जैसे एक दवा हमने मान लीजिए सर दर्द के लिए परचेज की और वो दवा जो है डिग्रेड हो गई और उसने जो है अपना इफेक्ट जो उसका जो काम था एनाल्जेसिया का इफेक्ट या दर्द को कम करने का इफेक्ट, वो इंटेंडेड जो इफेक्ट है जिस इफेक्ट के लिए हम उसका सेवन कर रहे थे वो उसको वो प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पाती, मतलब वो असर जो है वो अपना नहीं दिखा पाती। जब दवा ख़राब हो जाती है तो इससे जो है बहुत सारे जो जहरीले यौगिक हैं, मतलब कि अपने आप स्वतः ही डिग्रेडेशन की वजह से जो दवा है उसके जो केमिकल्स हैं जो वो ऑटोमेटिकली जो है नेचुरली जो है ये संभावना हमेशा रहती है कि वो किसी न किसी टॉक्सिक या पॉइजनस केमिकल में जो है वो परिवर्तित हो सकते हैं और वो दवाइयाँ जो है आपको अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती हैं। इसीलिए दोस्तों स्टोर योर मेडिसिन प्रॉपरली एंड चेक द एक्सपायरेशन। गंभीर और जीवन घातक बीमारियां जैसे लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज होती हैं जैसे वाले लोग को जो है विशेष तौर से जो लोग दवाइयाँ बहुत लंबे समय तक ले रहे हैं, ऐसे लोग जो होते हैं समाप्त हो चुकी दवाओं को, जिनकी दवाइयाँ एक्सपायरी हो चुकी हैं या जिनकी होने वाली है, उनके प्रति बहुत सेंसिटिव होती है उनकी बॉडी, तो ऐसी दवाइयों का आप सेवन ना करिए, उनसे आप बचने का प्रयास करिए। और अगला पॉइंट है समाप्त हो चुकी जो दवाइयाँ हैं आप उनको जो है जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो एक्सपायर हो गई हैं, जो बहुत पुरानी हो गई हैं, जिनका आपको एक्सपायरी डेट नहीं पता है ना, कुछ भी मतलब कोई भी कारण है वो आपके लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। और बच्चे जो हैं उनका जो है गलती से सेवन कर सकते हैं, आपके जो घर के जो बच्चे हैं छोटे छोटे नाती पोते इन सबको जो है वो नुकसान दे सकती है। जानवर भी उनको जो है सेवन कर सकते हैं, उन पर भी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। सो जो एक्सपायर्ड और अनयूज मेडिसिन हैं इनको आप जो है डिस्पोज कर सकते हैं। डिस्पोज के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तरीके होते हैं जिनको आप अपने फार्मासिस्ट से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से समझने का प्रयास कर सकते हैं। और अगला जो पॉइंट है बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल मेडिकेशन इंटरेक्शन एंड साइड इफ़ेक्ट्स। जो दवाओं के जो हर दवा जो होती है उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं, तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत ही आवश्यक होता है। कुछ जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इतने बेनिफिशियल, वो इतने डेंजरस नहीं होते, मतलब वो दवाओं से संबंधित होते हैं जिनको जो है नेचुरली जो है वो आना ही आना है ना, जैसे कि एमॉक्सिक्लिसिलिन है, एमॉक्सिक्लेव कॉम्बिनेशन होते हैं या जिथ्रोमाइसिन होते हैं। इनको लेने से कई सारे जो पेशेंट्स होते हैं इनमें डायरिया, डिसेंट्री, मतलब लूज मोशन जैसी आम भाषा में बात करें कि दस्त भी लगने की संभावना होती है, तो आपको इनसे घबराने की बहुत विशेष ज़रूरत नहीं होती है। बस आपको जो है इनके बारे में जानकारी होने की आवश्यकता होती है, और अगर आपको इनके बारे में प्रॉपर जानकारी है, मेडिकेशन सेफ्टी आपने अपनाई है, तो आप जो है वो उनका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। और कई सारी जो बीमारियां होती हैं जिनका इलाज जो है आप डॉक्टर से ले रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जो कई सारी जो मेडिसिन हैं उन्हीं मेडिसिन से जो है आपको कई बार ये ऐसा लगने लगता है कि यार ये जो हमने दवाई ली है इसी ने जो है एक नई बीमारी को जो है हमारे अंदर पैदा कर दिया है, तो ऐसी जो है स्थिति भी हो सकती है। तो इसका ध्यान रखिए। हर्बल उत्पाद जो होते हैं, हर्बल प्रिपरेशन होते हैं, ये जो हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, ये जो है दवाओं के जो इफ़ेक्ट्स को और इंट्रैक्शंस जो है वो पैदा कर सकते हैं, इनको जो है प्रभावित कर सकते हैं। जैसे फूड है ना, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनमें किसी पर्टिकुलर टाइप का जो है भोजन जो है वो मना होता है, वर्जित होता है। आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखिए, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से इसके बारे में जानकारी लीजिए। एल्कोहल है, कुछ नॉन एल्कोहलिक जो ड्रिंक होते हैं इनको भी जो है जो दवाओं के साथ जो साइड इफ़ेक्ट दिखाने की संभावना होती है, तो इनके बारे में भी प्रॉपरली जो है आप अवेयर रहिए, जानकारी लीजिए। आप जो दवाओं के जो पॉसिबल ड्रग इंट्रैक्शंस हैं इनके बारे में भी जानकारी होना जरूरी होता है। कुछ नेचुरल होते हैं, नेचुरल मतलब कि वो होने ही होने हैं, उनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जानकारी होने से बेनिफिट ये होता है कि आप जो है
जैसे ही वो इफ़ेक्ट्स आएंगे आपके अंदर, आप जो है अपने फिजिशियन से या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से या फार्मासिस्ट से जो है मिलते हैं और आप उनके बारे में चर्चा करते हैं और उनको जो है रिड्यूस करने या कम करने या उनको ख़त्म करने का जो है तरीका जो है उनसे पूछने के बाद, उनसे सलाह लेने के बाद, चाहे वो किसी भी तरीके की दवा रही हो, चाहे वो ओटीसी हो, ये किसी भी तरीके की दवाएं हों, हेल्थ प्रिपरेशंस हों, डाइटरी सप्लीमेंट हों, हर्बल प्रोडक्ट्स हों, तो आपको इनकी जानकारी जो है प्रॉपर तरीके से हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लेना चाहिए। हर दवाओं के साथ जो है होता है आज की डेट में जो है कंपनीज जो है वो ड्रग फैक्ट लेवल या ड्रग इन्फॉर्मेशन लेवल जो है लीफलेट जो है वो प्रोवाइड करती है। आप उनको जो है प्रॉपरली रीड करिए। रीड करने के बाद जो है ही उनका जो है प्रॉपर तरीके से स्टोरेज करिए और उनके इंटरेक्शन और साइड इफेक्ट से बचने का प्रयास करिए। जो बहुत सारी सामान्य जो खाने की चीज़ें हैं, रोज़ जो हम खाते पीते हैं, सामान्य खाद्य पदार्थ और जो ड्रिंक हैं, जो लिक्विड्स हैं जो हम लेते हैं, वो भी कई बार जो है दवाओं के साथ जो है इंटरेक्शन दिखा के जो है हमको जो है सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स या गंभीर या हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो पैदा कर सकते हैं। जैसे कि अंगूर का रस है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जो कि कुछ दवाओं के काम करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और कई सारे जो साइड इफ़ेक्ट जो है वो पैदा कर सकता है। तो इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको जो है ख्याल रखना है। कुछ दवाएं ऐसी भी होती हैं जिनका दुष्प्रभाव पैदा कर सकती हैं, जो वृद्ध वयस्कों में होने वाली अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की तरह होती हैं। तरह मतलब कि जैसे कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे बेसिकली जो मेमोरी से रिलेटेड हैं या मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं या न्यूरॉन से या न्यूरोपैथी रिलेटेड हैं, इन सब दवाइयों को जो कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं वो डिजीनेस होता है, ड्राउसीनेस होता है, नींद आने की समस्या होती है। तो ये जो है नॉन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये जो नॉन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इनके बारे में जो है आप अपने फिजिशियन से या फार्मासिस्ट से या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है आप उससे जो है सलाह ले सकते हैं और जो है इनके बारे में आप अवेयर रहिए। ये आपके लिए बहुत आवश्यक होता है और ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं देते हैं। और फिर अगला जो पॉइंट है ये आता है कीप द मेडिकेशन लिस्ट। आप जो हमेशा जो दवाइयाँ हैं, इसीलिए मैंने आपको बोला ना कि आप जो है शुरू में जो मेरा जो टॉपिक है इसको आपने जब पढ़ा होगा तो आपको हो सकता है ये लगा हो कि यार ये तो सिर्फ जो है ओल्ड पेशेंट्स के लिए है, ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो यंग हूँ, मैं तो हेल्दी हूँ, मतलब कि मुझे जो है इनकी ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये तो आप में भी कभी भी जो है किसी भी दवा से, खाने पीने की चीज़ें से या स्टोरेज की प्रॉब्लम की वजह से जो है पैदा हो सकते हैं। पर ओल्ड एज पेशेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि जो ओल्ड एज होती है, इस एज में जो मेडिसिन जो होती हैं, इनकी जो दवाओं की जो संख्या है वो बहुत सारी होती हैं, कई ज़्यादा बढ़ जाती हैं एज़ कम्पेयर टू यंग पीपल्स। सो आप जो है इन दवाओं की जो सूची बना के रख सकते हैं, मेडिकेशन की लिस्ट बना के रख सकते हैं। जो आप को दवाएं जो है आपके फिजिशियन ने, डॉक्टर्स ने, हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब की हैं, उनके ब्रांड नेम आप लिख के रखिए, उनके जेनरिक नेम लिख के रखिए। ठीक है। आप अगर कोई ओटीसी मेडिसिन ले रहे हैं तो उनकी डिटेल्स लिख के रखिए। हर्बल प्रिपरेशन ले रहे हैं तो उनकी डिटेल्स जो है आपके पास जो है रिकॉर्डेड होना चाहिए, रिटन में होना चाहिए। हेल्थ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो वो भी आपके पास जो है रिकॉर्डेड होना चाहिए। या कोई और दवा जो आप रेगुलर ले रहे हैं, कंटिन्यूसली ले रहे हैं, तो उनकी जानकारी भी जो है आपके पास रिकॉर्डेड होनी चाहिए। जो मेडिकेशन लिस्ट है, इसकी जो लिस्ट है जब भी आप वो बनाएं तो उस दवा में आप क्यों ले रहे हैं इसका रीज़न भी लिखा होना चाहिए, किसने प्रिस्क्राइब किया है ये भी लिखा होना चाहिए। प्रॉपर डिटेल जो है वो उसमें मेंशन होनी चाहिए। दवा का डोज क्या है, जैसे बहुत सारी दवाएं 100, 200, 300, 400, 500, तो इस तरीके से मिलीग्राम्स में जो है उनके डोज आते हैं। तो जो दवाएँ हैं उनकी डोज भी वेरिएट करती है कई सारी दवाइयों को। तो वो डोज इनके साथ, मतलब प्रॉपर डोज के साथ जो है उस दवा का जो है आप लिस्ट में जो है नाम जो है एंट्री करके रखिए। आप इसे चाहे कितनी बार ले रहे हों, एक बार भी ले रहे हैं, 2 बार भी ले रहे हैं, 3 बार भी ले रहे हैं, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोज है वो भी उसमें जो है एंटर्ड होना चाहिए। जिस फार्मेसी से आप जो दवाएं जो है रेगुलरली परचेज करते हैं उस फार्मेसी का मोबाइल नंबर वगैरह जो है, जो भी आप डाटा जो है, या फिजिशियंस का, हेल्थ केयर प्रोवाइडर का, वो सब जो है आपके पास रिकॉर्डेड होना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक से ज़्यादा हेल्थ केयर प्रोवाइडर, डॉक्टर, फिजिशियन, या आपके पास कई बार हो सकता है किसी पेशेंट को डायबिटीज़ हो तो डायबिटोलॉजिस्ट से मिल रहा हो, कार्डियक प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो वो हार्ट के डॉक्टर से मिल रहा होगा, मेमोरी से रिलेटेड है ना, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो वो अलग तरीके के डॉक्टर मिले। मतलब आप कई सारे अगर अलग अलग तरीके के डॉक्टर से आप इलाज ले रहे हैं तो उन सब का जो है लिस्ट भी जो है बना के रखना चाहिए। और जब हर बार आप जाएं उन डॉक्टर्स के पास तो वो सारी जो लिस्टें हैं वो एक दूसरे को जो है उनके साथ शेयर करनी चाहिए। ये जो है आपके लिए बहुत ही
हेल्पफुल हो सकता है, मददगार हो सकता है। और एक जो बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे देश में, हिंदुस्तान में, कि यूजुअली जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है कई बार लोगों की बजट से बाहर हो जाती हैं, मतलब वो महंगी हो जाती हैं और उनको वो ख़रीदने में जो है वो असहाय होते हैं, है ना। ये मेरे पास जो है ऐसी प्रॉब्लम्स वाले लोग जो है अक्सर आते हैं। तो उनको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप जो है मुझे सेम फार्मूले की या सेम केमिकल कंपोजिशन, सेम इंग्रेडिएंट वाली जो है वो सस्ती दवाइयाँ जो है आप उनका सिलेक्शन करा सकते हैं, वो उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। आप अपने फार्मासिस्ट से भी सलाह ले सकते हैं, वो आपको जो है इनके बारे में एक बेहतरीन सलाह दे सकते हैं, आपको सजेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, आप जब भी जाएं, आपका जो भी मेडिकेशन लिस्ट आपने बनाया हो तो वो सारा मेडिकेशन लिस्ट जो है लेटेस्ट होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए। चाहे कि आपको कल ही किसी डॉक्टर ने पुरानी मेडिसिन में कुछ ऐड किया हो या कुछ हटा दिया हो, एलिमिनेट किया हो, तो वो सारा जो लिस्ट है वो हमेशा अपडेटेड होना चाहिए। और ये जो लिस्ट है आप हमेशा जो है अपने किसी प्रियजन को, दोस्त को, मित्र को जो है वो प्रोवाइड करके रखिए, जिससे कि इमरजेंसी के दौरान या कहीं जब आप बाहर हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी अन्य काम से जो है आप किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको कोई भगवान ना करे कि ऐसे कोई मौका आए, इमरजेंसी हो, तो वो सारी जो लिस्ट है, मेडिकेशन लिस्ट है, वो जो है जिससे कि आप जहाँ कहीं भी इलाज लें उनको वो प्रोवाइड कर सके, जिससे कि आपको आगे जो इलाज लेने में मदद मिल सके। और दवाओं दवाओं का जो खोज है, जो उत्पत्ति है, ये एक बहुत ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। एडवांसमेंट मतलब ऐसा है कि बहुत सारा रिसर्च वर्क जो है इसके पीछे लगा होता है, कई सालों की मेहनत लगी होती है, तब कहीं जाके इन दवाओं की जो है वो एग्जिस्टेंस मतलब उत्पत्ति होती है और ये लोगों तक, आम जनता तक पहुंच पाती है। और जो दवाएं हैं इनका जो बनने का, बनाने का जो मेन जो मोटिव है वो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारना है, जिससे कि वो बीमारियों से कम ग्रसित हों, अगर ग्रसित हों तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी लाभ दे सकें, साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हों, है ना। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो कोई क्वेरी है, सवाल है, तो उनको बारे में आप जो अपने फिजिशियन से, डॉक्टर से, फार्मासिस्ट से आप सलाह ले सकते हैं। अपने स्वास्थ्य के मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसके साथ भी जो है अपने आप प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। अगर आप अक्सर रिव्यू नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट 4-6 महीने में एक आध दो बार आप जरूर करिए। ठीक है, तो आप उनको जो है ऐसा रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हर डॉक्टर हमेशा जो है प्रिस्क्रिप्शन जब लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं, तो वो इन बातों का ध्यान रख के लिखते हैं कि आपके पास जो साइड इफेक्ट का जो रिस्क है वो मिनिमम हो, और जो दवाइयों का जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ थेरेपी है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है, वो जो है कम से कम हो, जिससे कि आपकी जेब के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा बोझ ना आए। सो दोस्तों, उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और एक बार फिर मैं लास्ट में आप सबको जो है दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और दोस्तों, आप अपना प्यार जो है मुझे ऐसे ही देते रहिएगा, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब करिए, खुद भी करिए, अपने मित्रों से भी कराइए, आस पड़ोस के जानकार लोगों से भी कराइए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।